एक तो स्वाभाविक होती है नैसर्गिक, और एक प्रायोगिक होती है नैमित्तिक। स्वाभाविक जो योग्यता है वह तो सदा व्यक्त रहती है, फलीभूत रहती है, क्योंकि उसको कोई ढांक नहीं सकता, क्योंकि वो वस्तु का स्वभाव है। स्वभाव कभी आवरणित नहीं होता, और प्रत्येक वस्तु अपना एक निश्चित स्वभाव लेके बैठी है, जिसे स्वाभाविक गुण भी कहते हैं। स्वाभाविक गुण प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार के हैं, एक साधारण होते हैं और एक सामान्य होते हैं, असाधारण होते हैं। साधारण गुण जो हैं वो सभी वस्तुओं में पाए जाते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुण-लघुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अवगाहनत्व, अमूल आदि आदि। कुछ असाधारण स्वाभाविक गुण होते हैं जो प्रत्येक द्रव्य में भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे से जीव में जीवत्व, पुद्गल में पुद्गलत्व, धर्म अधर्म, आकाश काल में उनके अपने अपने लक्षण हैं विशेष, जो दूसरे में नहीं पाए जाएं उनको विशेष बोलते हैं। लेकिन एक लक्षण ऐसा होता है, एक योग्यता ऐसे जो प्रायोगिक होती है। प्रायोगिक योग्यता वस्तुतः योग्यता नहीं है। जब वो स्वाभाविक योग्यता को व्यवहार रूप परिणमन करती है प्रायोगिक योग्यता, प्रायोगिक योग्यता वो जब भी स्वभाव विभाव रूप में पड़ेगा तो व्यक्ति, जीव, कोई भी द्रव्य स्वयं कभी विभाव रूप नहीं होता। विभाव रूप होने के लिए कोई ना कोई पर का हाथ रहता है। जितने भी विभाव हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, कभी स्वभाव से प्रकट नहीं होती आत्मा में। कोई भी बुराई किसी की जिंदगी में आई है तो उसमें नियम से कोई ना कोई उसमें निमित्त जरूर बना है। जहाँ जहाँ जब जब बुराइयाँ आवे, समझ लेना इसमें कोई ना कोई कारण जरूर है। जीव में बुराई आई है तो नियम से कोई ना कोई दूसरा उसमें कोई ना कोई निमित्त बन रहा है। पुद्गल में आई हो चाहे किसी भी द्रव्य में, दो ही द्रव्य हैं, तो उसके लिए हमें विचार करना है। किसी भी निमित्त में स्वभाव को पलटने की शक्ति नहीं है, लेकिन स्वभाव को उल्टा करने की शक्ति है। जल का स्वभाव शीतल है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन जल को उल्टा कर सकता है, गर्म कर सकता है। जल जल ही रहेगा, जल कभी अग्नि नहीं बनेगा, लेकिन जल गर्म हो सकता है, शीत से विभाव रूप हो सकता है। ज्ञान का कभी नाश नहीं होगा, ज्ञान अज्ञान हो सकता है। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ किसमें करें? जो योग्यता पर निमित्तिक है, दूसरे के अधीन है, उस पर हमें विचार करना है। उसी की चर्चा अपन ने कल की थी। क्या तुम में अच्छे बनने की योग्यता है? क्या तुम गंदापन छोड़ने की योग्यता है? बहुत बड़ी चीज है। गलत कार्य छोड़ने के लिए भी योग्यता चाहिए, और वो योग्यता जो है परनिमित्तिक है। बुरा कार्य छोड़ना चाहता है लेकिन तुम नहीं छोड़ पाओगे।
क्योंकि तुम्हारा चारों तरफ का वातावरण गंदा है। आपकी योग्यता ऐसी नहीं है कि आप छोड़ सकें। कितने लोग हैं जो सबको चाहते हैं कि मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पर पदार्थ ने उस पर इतना अधिकार जमा लिया है। जैसे आप एग्रीमेंट करते हैं ना, तो इतने साल के लिए टावर का एग्रीमेंट कर दिया, अब उतने साल तक आपको बीच में ज़रूरत पड़े तो आप हटा, क्योंकि वो उतना इन्वेस्ट कर चुका है, नहीं हटा सकते। आप चाहो कि नहीं हटा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया है इतने वर्ष तक हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, तभी उतने इन्वेस्ट किया है। ऐसा ही अपनी ज़िंदगी में होता है। हम कभी कभी चेत जाते, जाग जाते हैं, लेकिन हमारा एग्रीमेंट कर्मों से ऐसा हो गया कि कर्म कहता है आप कुछ नहीं कर सकते। कर्मों ने ढांक दी तुम्हारी योग्यता। जैसे कल हमने कहा था, ये गंदा परिवार व्यक्ति वाला व्यक्ति गंदगी छोड़ना चाहता लेकिन छोड़ नहीं सकता। बगला मांस छोड़ना चाहे तो वो बगला मांस छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने ऐसा पाप बंद किया जब वो शाकाहारी था। ऐसे निधत्त निकाचित कर्म क्यों बन जाते हैं कि कल हम जागना चाहें तो नहीं जाग पाएंगे।